नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं विक्रम ढिल्लन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान के इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में बात करने वाले हैं। इसी के साथ अपन आगे बढ़ेंगे और इसमें राजस्थान का जो सबसे प्राचीन चौहान वंश है या चौहानों के जो उत्पत्ति मानी जाती है, अजमेर के चौहान या सांबर के चौहानों से मानी गई है, इनकी बात करेंगे। इसके अलावा जालोर के चौहान, रणथंभौर के चौहान वंशों की अपन विस्तृत रूप से बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान के इतिहास में अपन चौहानों की उत्पत्ति। ध्यान रखना, राजस्थान के इतिहास में अपन बात करेंगे किनकी? चौहानों की उत्पत्ति। ठीक है, तो इस विषय पर अपन बात करेंगे। इसको देखो, चौहानों की उत्पत्ति के साथ साथ अपन बात कर सकते हैं राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। ठीक है, राजपूत और राजपूतों में मुख्य रूप से अपन किसकी? चौहानों की उत्पत्ति की इसमें अपन बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि देखो, वैसे तो आप सबने पढ़ा होगा कि राजस्थान में जो चौहान वंश है वो सांबर के चौहान वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की थी। लेकिन वास्तव में चौहान थे कौन और कहाँ से आए, इनको लेकर अलग अलग विद्वान अलग अलग अपने मत प्रदर्शित करते हैं। तो बात करते हैं अपन इसके अंदर। देखिए, सबसे जो पहला मत है वो है अग्निकुंडीय सिद्धांत। ध्यान रखना, कौन सा? अग्निकुंडीय सिद्धांत। अब ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके अंदर डायरेक्ट पूछता है कि निम्न में से अग्निकुंडीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो ध्यान रखना, ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, इस सिद्धांत का जनक कौन था? तो इस सिद्धांत का जनक था चंद्रबरदाई। ध्यान रखना, इस सिद्धांत का जनक कौन था? चंद्रबरदाई या चंद्रबरदाई भी आपको नाम लिखा हुआ मिलेगा। अगर राजस्थान में पूछें चौहान वंश, चौहानों की जो उत्पत्ति है वो सिद्धांत जो अग्निकुंडीय सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया, तो ध्यान रखना यह सिद्धांत किसके द्वारा? चंद्रबरदाई द्वारा दिया गया। इसका ऑब्जेक्टिव टाइप में नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछता है वो इसका वास्तविक नाम, इसका पूछता है वास्तविक नाम। तो वास्तविक नाम ध्यान रखना, इसका वास्तविक नाम था पृथ्वी भट्ट वल्लादी। पृथ्वी भट्ट वल्लादी। और ये कहाँ का रहने वाला था? तो ये लाहौर का रहने वाला था। ध्यान रखना, लाहौर का रहने वाला था, लाहौर निवासी चंद्रबरदाई द्वारा, जिनका वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट वल्लादी था, इनके द्वारा अग्निकुंडीय सिद्धांत दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, इनका एक ग्रंथ है। ग्रंथ का अपने को नाम याद रखना है। ग्रंथ का क्या नाम था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ग्रंथ का नाम था पृथ्वीराज रासो। ध्यान रखना, पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? चंद्रबरदाई द्वारा की गई। और इस ग्रंथ में चौहानों की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत? अग्निकुंडीय सिद्धांत प्रचलित या सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा है। चंद्रबरदाई का वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट वल्लादी और कहाँ के रहने वाले थे? लाहौर के रहने वाले थे। ध्यान रखना, मुख्य रूप से ये किसके दरबारी विद्वान थे? तो राजस्थान के इतिहास के एक प्रसिद्ध व्यक्ति पृथ्वीराज चौहान थर्ड, पृथ्वीराज चौहान थर्ड के ये दरबारी विद्वान थे। ध्यान रखना कि क्वेश्चन भी यही पूछा जाता है कि चंद्रबरदाई किसके दरबारी विद्वान थे? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान थे। और कहा जाता है कि इन दोनों का एक थाल जन्म और एक थाल मरण, एक थाल जन्म और एक थाल मरण। तो दोनों का एक साथ कहते हैं जन्म हुआ था और एक साथ ही क्या हुआ था? मरण हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान चंद्रबरदाई, इनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट अपन बात करें कि पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो को, इसके पीछे देखो एक थोड़ी सी अपन कहानी की बात करें कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद
मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान थर्ड को बंदी बना लिया गया था। और इसके साथ ही जो चंद्रबरदाई थे ये भी गए थे अफगानिस्तान में। तब कहते हैं कि इनको अंधा कर दिया था पृथ्वीराज चौहान थर्ड को, और शब्द भेदी बाण चलाए पृथ्वीराज चौहान द्वारा, जिसके कारण मोहम्मद गौरी को तीर लगा और उसकी मृत्यु हो गई। और इन दोनों ने एक दूसरे को कटार घोंपकर हत्या आपस में कर दी या आत्महत्या कर ली दोनों ने। तो चंद्रबरदाई का एक कथन था यहाँ पर, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर बैठो सुल्तान मत चुकर चौहान। तो ये उक्ति कहाँ से ली गई है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये भी ध्यान रखना कि 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। तो ये राजस्थान पुलिस में भी एक बार पूछा गया था कि ये उक्ति कहाँ से ली गई है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। तो ये उक्ति ली गई है चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो, जिसमें तराइन के युद्धों का वर्णन मिलता है। ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि तराइन के युद्धों का वर्णन कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो। तो जब चंद्रबरदाई की मृत्यु हो गई तो पृथ्वीराज रासो को जो पूरा था वो किसने किया, तो वो इनके एक पुत्र थे, पुत्र का नाम था जलहण। इनके द्वारा इस ग्रंथ को पूरा किया गया। ध्यान रखना कि पृथ्वीराज रासो को या पृथ्वीराज रासो की रचना को पूरा किसने किया, तो इनके जो पुत्र थे जलहण, इनके द्वारा इसको पूरा किया गया। तो जलहण चंद्रबरदाई के पुत्र थे। एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पृथ्वीराज रासो को लोकप्रिय किसने बनाया या इसका उद्धारक किसको कहा गया है, तो ये भी ध्यान रखना, इसका उद्धारक कहा गया है कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड को इसका क्या कहा गया है, उद्धारक। और ध्यान रखना, पृथ्वीराज रासो अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ है, पूर्णतः प्रमाणिक ग्रंथ नहीं है, अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ माना गया है। किसको, चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो को, क्योंकि ये ग्रंथ क्या नहीं है, पूर्ण वास्तविकता पर आधारित नहीं है। कुछ बातें ऐसी लगती हैं जो कहानियों के रूप में दी गई हैं। तो पृथ्वीराज रासो को लोकप्रिय या उद्धारक किसने बनाया, कर्नल जेम्स टोड ने। इसे क्या माना गया है, अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ माना गया है। अब वापस अपन चलते हैं अपने अग्निकुंडीय सिद्धांत के ऊपर कि अग्निकुंडीय सिद्धांत क्या कहता है कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार, देखना किसके अनुसार, पृथ्वीराज रासो के अनुसार एक ऋषि हुआ करते थे। पृथ्वीराज रासो के अनुसार एक ऋषि हुआ करते थे, ऋषि का नाम था ऋषि वशिष्ठ। और ऋषि वशिष्ठ ने कहां पर यज्ञ किया, आबू पर्वत पर, आबू पर्वत पर यज्ञ किया या अग्नि यज्ञ किया, अग्नि यज्ञ किया। और इस यज्ञ से यूं कहते हैं कि 4 वीर पुत्र उत्पन्न हुए। तो सबसे पहले देखो कौन आया इसमें, इसमें प्रतिहार आए। ध्यान रखना कि कौन आए, प्रतिहार शासक आए, जो उस समय विदेशी आक्रमणकारी हो रहे थे। तो हम ये कह सकते हैं कि उनसे रक्षा के लिए 4 वीर पुत्र उत्पन्न हुए। तो सबसे पहले प्रतिहार, फिर आए परमार, फिर आए चालुक्य। लेकिन इन तीनों से ही कोई व्यवस्था नहीं बनी। तो चौथा वीर पुत्र कौन आया, चाहमान, जिनको क्या कहा गया है, चौहान कहा गया है। जिनको ध्यान रखना, चालुक्य को क्या कहा गया है, सोलंकी कहा गया है। ध्यान रखना, चालुक्यों को क्या कहा गया है, सोलंकी कहा गया है। तो ध्यान रखना कि ऋषि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर अग्नि यज्ञ किया गया, जिसके माध्यम से 4 वीर पुत्र उत्पन्न हुए। तो इन 4 वीर पुत्रों की बात करें तो प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहमान। तो चाहमान यानी कि यहाँ पर किसकी उत्पत्ति हो गई है, चौहानों की उत्पत्ति हो गई है। तो ये पहला मत था, अग्निकुंडीय मत। इस मत का समर्थन, दोनों भी इंपॉर्टेंट है, इस मत का समर्थन। अब देखो यहाँ पर अपने को क्वेश्चन किस तरीके से बनता है कि निम्न में से अग्निकुंडीय सिद्धांत से कौन उत्पन्न नहीं हुआ, तो कोई भी 3 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन हटा देगा। तो हमें चारों ऑप्शन याद होने चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करें इस मत का समर्थन
तो किसके द्वारा? सूर्यमल मिश्रण, जो बूंदी के कवि थे, सूर्यमल मिश्रण द्वारा। ठीक है, इनके दो ग्रंथ, एक तो वंश भास्कर और एक वीर सतसई। आपने कहावत भी सुनी होगी, इला न देनी आपनी आलरिया हुलराए, मात सिखाए पालने मरण बढ़ाई माए। ठीक है, तो वो किसके द्वारा? सूर्यमल मिश्रण द्वारा। अपने दो ग्रंथ वंश भास्कर और कौन सा? वीर सतसई, इनके द्वारा रचित हैं। इसमें इस मत का इन्होंने समर्थन किया है, अग्निकुंडीय सिद्धांत का समर्थन किया है। तो पहले व्यक्ति तो कौन थे? सूर्यमल मिश्रण थे। दूसरे व्यक्ति की अगर अपन बात करें, दूसरे व्यक्ति कौन है? तो दूसरे व्यक्ति यहां अपन बात करेंगे मुहणोत नैन्सी। ध्यान रखना, मुहणोत नैन्सी, मुहणोत नैन्सी, जिसे राजपुताने का अबुल फजल भी कहा जाता है। ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, राजपुताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? राजपुताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मुहणोत नैन्सी को कहा जाता है। और इन्होंने भी समर्थन किया है कौन से सिद्धांत का? अग्निकुंडीय सिद्धांत का समर्थन किया है। मुहणोत नैन्सी के दो ग्रंथ, मुहणोत नैन्सी के दो ग्रंथ, पहला मुहणोत नैन्सीरी ख्यात, या फिर इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, नैन्सीरी ख्यात, सीरी ख्यात ग्रंथ की इनके द्वारा रचना की गई। एक मारवाड़ परगनारी विगत, मारवाड़ परगनारी विगत, इन दोनों ग्रंथों की रचना भी किसके द्वारा की गई? मुहणोत नैन्सी के द्वारा की गई। तो ये पहला सिद्धांत राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित। नेक्स्ट सिद्धांत की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। दूसरा सिद्धांत अपन देखेंगे। दूसरा जो सिद्धांत था वो किसके द्वारा दिया गया? वो क्या माना गया है कि राजपूत क्या हैं? विदेशी हैं। राजपूत क्या हैं? विदेशी हैं। राजपूत क्या है? विदेशी हैं। कौन कहता है ये बात? ये बात कहते हैं घोड़े वाले बाबा, कर्नल जेम्स टोड। क्या कहते हैं कर्नल जेम्स टोड? ध्यान से सुनना कि कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि भारत में समय समय पर विदेशी आक्रमण होते रहे हैं और विभिन्न जातियों द्वारा ये आक्रमण किए गए हैं। तो इनमें जो मुख्य जातियों की अपन बात करें, शक, कुषाण, हूण और सिंथियन। ध्यान रखना कि भारत में चार जातियों ने आक्रमण किए, शक, कुषाण, हूण और सिंधियन। ये जातियों ने भारत पर आक्रमण किए, भारत में निवास करने लगी और इन्होंने भारत में वैवाहिक संबंध स्थापित किए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और जो पांचवी जाति उत्पन्न हुई है वो कौन सी है? पांचवी जाति कौन है? राजपूत हैं। क्योंकि इनकी जो शस्त्र पूजा है, जो रहन सहन है, जो युद्ध करने का तरीका है, वो इनसे मिलता है। तो यो माना गया है कि ये क्या है? राजपूत क्या हैं? विदेशी हैं। ध्यान रखना, ये सिद्धांत सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। ध्यान रखना, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत क्या है? कि राजपूत क्या हैं? विदेशी हैं। ध्यान रखना, सर्वाधिक क्या है? मान्य मत है। और इसका समर्थन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका समर्थन किसके द्वारा किया गया है? तो ये भी ध्यान रखना, विलियम क्रुक के द्वारा, और स्मिथ, दोनों विदेशी हैं। तो इस मत का इनके द्वारा क्या किया गया है? समर्थन किया गया है। तो दूसरा मत, राजपूत क्या है? विदेशी हैं। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि भारत में चार विदेशी जातियां शक, कुषाण, हूण और सिंधियन आई। इन्होंने भारत में वैवाहिक संबंध स्थापित किए और नई पांचवी जाति का जन्म हुआ, जिसे क्या कहा गया? राजपूत कहा गया। सर्वाधिक मान्य मत है। इस मत का समर्थन विलियम क्रुक और किसके द्वारा? स्मिथ के द्वारा किया गया। नेक्स्ट मत की ओर अपन बढ़ते हैं। तो राजपूतों को क्या माना गया है? ये ध्यान रखना, राजपूत क्या हैं? सूर्यवंशी हैं। क्या है? राजपूत सूर्यवंशी हैं।
कौन कहता है? ये कहते हैं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा क्या कहते हैं कि राजपूत क्या हैं? सूर्यवंशी हैं। इसके अलावा कहाँ लिखी हुई है ये बात? हमीर महाकाव्य। ध्यान रखना कि राजपूतों को क्या माना गया है कि राजपूत सूर्यवंशी हैं। कौन समर्थन करता है इस मत का? इस मत का समर्थन करता है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और कहाँ पर लिखी हुई है? हमीर महाकाव्य में लिखा हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करें, ये तीसरा मत। चौथे मत की बात करें तो चौथे मत में इनको क्या माना गया है? वत्स गोत्र का ब्राह्मण। राजपूत क्या है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। ध्यान रखना कि राजपूत क्या है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। ये बात कहाँ लिखी हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ये बात कहाँ लिखी हुई है? तो ये लिखी हुई है बिजोलिया शिलालेख। ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि राजपूत क्या है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। ये कहाँ पर लगी हुई है? ये बिजोलिया शिलालेख में लिखी हुई है, जो कब का है? 1170 ईस्वी का। और बिजोलिया कहाँ पर पड़ता है? तो ये भी बहुत बार पूछा गया है, भीलवाड़ा, क्योंकि बिजोलिया का एक किसान आंदोलन प्रसिद्ध है जो काफ़ी बार पूछा गया है। तो बिजोलिया नामक स्थान कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार राजपूत क्या है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ पर लगा हुआ है ये बिजोलिया शिलालेख? ये बिजोलिया के एक मंदिर है, पार्श्वनाथ मंदिर। ध्यान रखना, पार्श्वनाथ मंदिर में लगा हुआ है, जो हमें ये बताता है कि राजपूत क्या है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, राजपूतों को क्या बताया गया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। तो ये ध्यान रखना, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख बातें हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इनको ढंग से पढ़ना। और नेक्स्ट वीडियो में अपन चौहान वंश की शुरुआत की बात करेंगे कि किस प्रकार चौहान वंश की स्थापना हुई। धन्यवाद।